Hello student, welcome to the SST class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's start a new chapter and that is location and extent of India. हम इंडिया की लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में कितना ये फैला हुआ है इस बारे में हम पढ़ेंगे. लोकेशन इंडिया भारत इज सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. भारत एशिया कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है. इट लाइज इन द नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 36 डिग्री नॉर्थ 37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट. ठीक है, तो हमारा जो एक्सटेंशन है वो कुछ इस तरह से है, क्योंकि आपको पता होगा ग्लोब होता है, अर्थ है हमारी पूरी. ठीक है, उसको हमने इमेजिनरी लाइंस से डिवाइड किया हुआ है. इमेजिनरी लाइंस मतलब बीच में इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आपने पिछले क्लासेस में हो सकता है पढ़ा हो, है ना. तो उसमें लाइंस के बारे में हमने इमेजिनरी लाइंस है ये. एज देयर आर नो सच लाइंस ऑन द अर्थ बट वी इमेजिन टू लोकेट अ लोकेशन ऑन द अर्थ बिकॉज वी हैव अ ह्यूज अर्थ ओवर एयर. ठीक है, सो इसके लिए हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बनाए हैं. हर डिग्री पे एक लैटिट्यूड है, हर एक डिग्री के बाद लॉन्गिट्यूड है. तो हमने उस हिसाब से हर देश की एक लोकेशन जो होती है, परफेक्ट लोकेशन, उसको हमने इमेजिन किया. और इंडिया की जो लोकेशन है वो जो आपको बुक में दी हुई है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ टू 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट. इंडिया भारत इज डिवाइडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ 23 डिग्री 30 नॉर्थ इन ऑलमोस्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. इंडिया भारत को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी अभी मैंने बताया ना इमेजिनरी लाइंस, सो ऐसे बीच से अर्थ का जो बिल्कुल बीच है वहाँ से इक्वेटर गुजरता है और उसके 23 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन गुजरती है जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देती है. द अपर हाफ इज़ अ टेम्परेट कूलर क्लाइमेट एंड द लोअर हाफ इज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट. जो अपर पार्ट है यानी नॉर्थ इंडिया जो है, जिसे नदर्न इंडिया भी कहते हैं, वो टेम्परेट कूलर क्लाइमेट है, वहाँ पर ठंडा गर्म बराबर रहता है. ठीक है, एंड द लोअर पार्ट जो हम जिसे दक्षिण भारत कहते हैं वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है. ट्रॉपिकल मतलब हॉट एंड वेट, बारिश भी खूब होती है और गर्मी भी खूब रहती है. बारिश भी खूब होगी और गर्मी भी खूब होगी. द सदर्न मोस्ट इन पॉइंट ऑफ इंडिया भारत यूनियन इज नोन एज इंदिरा पॉइंट. जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यानी सबसे साउथ में जो पॉइंट है इंडिया का, उसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं. हाउ एवर इट इज़ सबमर्ज इन 2004 सुनामी, जो कि 2004 में आने वाली सुनामी आई थी उसमें वो सबमर्ज हो गया था इंदिरा पॉइंट. देन इट इज़ इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया भारत. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल. साउथ ईस्ट में, साउथ में जो ईस्ट साइड है वहाँ पे अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में है. इन साउथ वेस्ट लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन द अरेबियन सी. और साउथ वेस्ट में जब आप देखेंगे यानी साउथ में वेस्ट की तरफ जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको लक्षद्वीप आइलैंड दिखाई देता है अरेबियन सी में. नाउ वी हैव सम फैक्ट. इंडिया भारत इज़ नोन बाय मैनी नेम्स. इंडिया को बहुत सारे नामों से जाना जाता है. भारत, हिंदुस्तान एंड आर्यव्रत. ठीक है, इसको भारत भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है और आर्यव्रत भी कहा जाता है. नाउ वी हैव मैप ऑफ वर्ल्ड एंड और यू कैन सी द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इंडिया के आसपास की कितनी सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे देखो, पूरा एशिया ही इसमें दिखाया गया है, तो ये आप देख सकते हैं. Then we have size. India Bharat is enormous in size as we discuss it is in 7th largest country in the terms of land mass. ठीक है, तो इंडिया का साइज़ जो है इनॉर्मस है, काफ़ी ह्यूज है और हमें पता है कि ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ लैंड मास. एरिया वाइज ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है. द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इसका जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. India is also accounts for 2.4% of the area on the globe. और ग्लोब जो इंडिया का जो अर्थ का जो पूरा वो होता है ना, मैप होता है, ग्लोब जिसे बोलते हैं, जो मॉडल होता है अर्थ का, है ना, तो उस पर 2.4% ऑफ एरिया इंडिया कैप्चर ऑन द ग्लोब. ठीक है, देन विद द लैंड बाउंड्री ऑफ
15,200 kilometer, and the coastal boundary that includes the island of 7,516 किलोमीटर। तो जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की वो है पूरी, मतलब बाउंड्री आप समझते हैं ना, पूरा आउटलाइन जो है, मतलब इधर से उधर तक कितना बाउंड्री है हमारी, तो वो 15,200 किलोमीटर है, और कोस्टल बाउंड्री है हमारी 7,516 किलोमीटर, ठीक है। और उसमें हमने आइलैंड्स को भी यानी लक्षद्वीप को भी इंक्लूड किया है। देन व्हेन वी सी द आउटलाइन ऑफ इंडिया ऑन द मैप वी कैन easily identify the natural features like young fold mountains bordering the country in the northern northwest and the northern east borders of India, ठीक है। तो जैसे ही हम इसकी आउटलाइन देखेंगे, आउटलाइन ऑफ इंडिया ऑन द मैप पे देखेंगे हम, तो हम पहचान सकते हैं कि इसके नेचुरल फीचर्स क्या 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 हैं, जैसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन जिन्हें हिमालयाज भी कहते हैं, ठीक है, नदर्न वेस्टर्न एंड द नदर्न ईस्ट बॉर्डर ऑफ द इंडिया। देन द ईस्ट वेस्ट stretch of India and the north-south stretch of India approximately measure 2,993 kilometer and 3,214 kilometer respectively। ईस्ट टू वेस्ट से इंडिया की जो दूरी है, मतलब जो डिस्टेंस है ईस्ट से लेके वेस्ट तक का, वो है 2,933 किलोमीटर, एंड नॉर्थ टू साउथ है 3,214 किलोमीटर। सो ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रेच इज स्मॉलर देन द नॉर्थ टू साउथ, तो यानी ईस्ट से वेस्ट का नॉर्थ से साउथ वाले से कम है, ठीक है। देन इट इज़ ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न एंड ऑफ द कंट्री दैट कॉजेज अ लेग इन द लोकल टाइम ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये जो एक डिस्टेंस है ये काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, देखो कहाँ 2,993 किलोमीटर 2,933 किलोमीटर और कहाँ 3,214 किलोमीटर, तो डिस्टेंस है ये काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, वास्ट डिस्टेंस है। द डिफरेंस ऑफ द टाइम बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश इज 2 आवर। अब जो हमारी मोस्ट ईस्टर्न स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और मोस्ट वेस्टर्न स्टेट है गुजरात। तो टाइम कितना है, टाइम कितना लगता है ट्रैवल होने में, 2 घंटा लगता है। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 3 बजे सूरज निकल रहा है, पूरा एकदम उजाला हो गया, सूरज निकल गया, ठीक है, तो गुजरात में कितने बजे निकलेगा, 5 बजे निकलेगा। 2 घंटे का उनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है, बट बोथ देयर क्लॉक शो द सेम टाइम, पर फिर भी उनको भी उतना ही टाइम दिखाएगा, हमें भी उतना ही टाइम दिखाएगा। उनके भी घड़ी में 3 ही बजे होंगे, हमारी भी घड़ी में भी 3 ही बजे होंगे, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज इंडिया फॉलो अ स्टैंडर्ड टाइम, और ऐसा इसलिए होता है कि इंडिया जो है, क्योंकि बहुत वास्ट डिस्टेंस है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का जो डिस्टेंस है वो बहुत वास्ट है, तो इतने में तो बहुत टाइम चेंज हो जाता है। 2 घंटे में तो ऑलमोस्ट, मतलब सूरज कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, रोशनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज इंडिया follows a standard time. India is and standard time is along latitude 82.30 east. It passes through the city of Mirzapur in उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब स्टैंडर्ड टाइम को लेने के लिए क्या किया हमने, जो डिस्टेंस था ईस्ट टू वेस्ट का जो डिस्टेंस था उसका बिल्कुल बीचों बीच ले लिया, और यहाँ पे भी एक हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन निकल कर आई जो कि 82.30 डिग्री ईस्ट पर है, और ये उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से होके गुजरती है। देन वी हैव पॉलिटिकल डिवीजन। India is a union of state. It is divided into 28 states and 9 union territories for the smooth functioning of its administration, ठीक है। तो इंडिया जो है यूनियन स्टेट है, और ये 28 राज्यों और 9 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग, ताकि जो फंक्शनिंग है, जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं वो ईजिली चलती रहें, ठीक है, स्मूथली चलती रहें। देन फैक्ट फाइल, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान आर सम ऑफ द नेबर्स ऑफ इंडिया। चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये सब इंडिया के कुछ देश हैं। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, सीरियल नंबर हमें स्टेट्स दिए हैं और कैपिटल्स दी हैं उनकी, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, आंध्र प्रदेश अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, देन महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजॉल, देन नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटॉक एंड तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, वेस्ट बंगाल कोलकाता। देन वी हैव सब यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल ऑल्सो, अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दियो इज दमन, लक्षद्वीप कावारत्ती, पुडुचेरी, देन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया इज
न्यू दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख, लेह, कारगिल। ठीक है, इस तरह से हमें को हमारी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं और जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल्स हमें दी हुई थी। देन वी हैव इंडियन मैप्स ऑल्सो। इंडियन मैप में आप देखेंगे तो आपको ब्रॉडली दिखाया गया अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान, चाइना, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ दिखाई गई हैं, नेपाल, भूटान, देन इधर आपको बांग्लादेश दिखाया गया है। ठीक है, और हमारे कुछ जितने भी हमारे इंडियन स्टेट्स हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत। फिजियोग्राफिक डिवीजन हमारी इंडिया का किस प्रकार है? ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्टोनिक हिस्ट्री, स्ट्रेटिग्राफी एंड रिलीफ फीचर्स, इंडिया भारत में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। टेक्टोनिक हिस्ट्री मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं हमारे जो अर्थ है उसके नीचे ना टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे ऐसे तैरती रहती है, तो उनकी हिस्ट्री में जब उनके टकराने से आपस में क्या क्या हिस्ट्री फीचर्स चेंज हुए, क्या क्या बना, तो वो हम जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज नदर्न माउंटेन। पहला है हमारे पास नदर्न माउंटेन। इट स्ट्रेच अक्रॉस नदर्न इंडिया फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो नदर्न माउंटेन्स जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर से शुरू होकर और पूरा इधर अरुणाचल प्रदेश तक की पूरी एक सीरीज़ है, पूरी रेंज है माउंटेन्स की। ठीक है, और इनका जो अबाउट किलोमीटर एरिया फैला हुआ है वो है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर तक की इन्होंने लेंथ पूरी ली हुई है। ठीक है, विद अ वेरिंग विड्थ ऑफ 240 टू 320 kilometer forming Himalaya in the east-west direction and its offshoot run in north-south direction along the India Bharat Myanmar boundary traversing through Nagaland, Manipur, Mizoram known as Eastern Hills. ठीक है, then we have first is Northern Mountain. It stretches across northern India from Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh, about 2,500 km with a varying width of 240 to 320 km, forming Himalaya in the east-west direction, and its offshoot run in north-south direction along the India-Myanmar boundary, traversing थ्रू नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम नोन एज ईस्टर्न हिल्स। ठीक है, तो जो हमारे माउंटेन्स है, नदर्न माउंटेन्स जिन्हें बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में तो नदर्न माउंटेन्स हम बोलते हैं। तो जो हमारे माउंटेन रेंज है वो कहाँ से शुरू हो रही है? जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के और पूरा अरुणाचल प्रदेश तक ऐसे जाती है। ठीक है, और ये जो एरिया कवर करते हैं तकरीबन 2500 किलोमीटर का एरिया ये कवर करते हैं। इनकी विड्थ जो होती है यानी जो माउंटेन्स की विड्थ होती है 240 से 320 किलोमीटर तक ये चौड़ाई में होते हैं। ठीक है, एंड फॉर्मिंग हिमालय इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये हिमालय फॉर्म करते हैं। इफ और शूट रन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अलॉन्ग द इंडिया म्यांमार बाउंड्री traversing through Nagaland, Manipur, Mizoram known as Eastern Hills, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में ईस्टर्न हिल्स के नाम से जाने जाते हैं। They represent the youngest and the highest folded mountain of the earth formed by the tectonic collision of the Indian Plateau and the Eurasian Plateau. तो ये कैसे बने? ये जो हिमालयन जो माउंटेन है, हिमालय जो माउंटेन्स हैं उनको यंग माउंटेन्स कहा जाता है, यानी जवान, लेकिन वो है करोड़ों साल पुराने, लाखों साल पुराने हैं। लाखों सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जब टेक्टोनिक एंड द यूरेशियन प्लेटू ये आपस में टकराए, मतलब ये दो अलग अलग लैंड मास हुआ करते थे, बहुत बड़े लैंड मास थे। ठीक है, जब ये ऐसे ऐसे हिलने की वजह से किसी न किसी वजह से ये आपस में टकराए तो फिर वो ऐसे ऐसे फॉर्म हो गए ऊपर की तरफ। ठीक है, और इनसे ये माउंटेन्स बने, लेकिन हम इनको यंग माउंटेन्स कहते हैं क्योंकि इनसे भी पुराने माउंटेन्स हमारे पास अर्थ पे मौजूद हैं जो कि दूसरे कॉन्टिनेंट में लाया करते हैं, जिन्हें एंडीज माउंटेन कहा जाता है। वो पुराने माउंटेन्स हैं और जो हिमालयंस है, हिमालयस जो हैं वो यंग माउंटेन्स में आते हैं। ठीक है, तो इनका जो फॉर्मेशन कैसे हुआ? प्लेट्यूज के टकराने की वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ। देन longitudinally the Himalaya consists of 5 parallel range from south to north. लॉन्गिट्यूडनली जो है हिमालयस की 5 पैरेलल रेंज हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, 5 इसमें रेंज बनी हुई है। उससे पहले हम ये फैक्ट टू फाइल पढ़ेंगे। हिमालय लिटरली मीन्स द हाउस ऑफ स्नो। हिमालय का मतलब है हाउस ऑफ स्नो यानी बर्फ़ का घर। और आप देखेंगे, आपने पिक्चर्स में या कभी कोई घूमने गया होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत 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 सारी सालों से दबी हुई बर्फ़ हिमालयस में रहती है। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक इज़ द आउटर हिमालय इज़ कॉल्ड शिवालिक्स। तो हिमालय जब प्लेट्यूज के टकराने की वजह से हिमालय फॉर्म हुए,
तो उसके 5 रेंज बन गए, जिस 5 रेंज उसमें से बन गई, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे जो बाहर की तरफ है वो है आउटर हिमालयस बोलते हैं और उनको शिवालिक्स भी बोलते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट कंटिन्यूस रेंज ऑफ लो हिल्स, इसमें छोटे छोटे हिल्स हैं, मतलब बहुत छोटे, ऐसे नहीं इतने बच्चे बच्चे नहीं, तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तक की इनकी हाइट होती है, यानी 15 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई के होते हैं ये, ठीक है। और लो हिल्स है, मतलब एज कम्पेयर टू द इनर हिमालयस और द हिमाद्री वो छोटे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है। सो लो हिल्स कंपोज बाय अनकॉन्सोलिडेटेड tertiary sediments emerge as most recent phase in Himalaya orogeny, ठीक है। सो ये कैसे कंपोज जो है, अनकॉन्सोलिडेटेड टेरिशरी सेडिमेंट से इकट्ठा होकर के ये लोग ये जो शिवालिक्स माउंटेन्स हैं ये बने हैं, एंड एज मोस्ट रीसेंट फेज इन हिमालयाज ओरिजिनी, और ये रीसेंट फेज में हुए हैं। देन वी हैव नेक्स्ट इज द लेसर हिमालय, द हिमाचल। लेसर हिमालय बोलते हैं हिमाचल, हिमाचल हमारा एक स्टेट है जहाँ पे लेसर हिमालयाज पाए जाते हैं। इट जनरली कंसिस्ट ऑफ अनफॉसिफेरस सेडिमेंट्स और मेटामॉर्फस क्रिस्टलाइंस, ठीक है। सो ये कैसे कंसिस्ट हुए, कैसे अनफॉसिफेरस जो सेडिमेंट्स थे उनसे और मेटामॉर्फ्स जो क्रिस्टलाइन थे उनसे ये फॉर्म हुए, इसमें पाए जाते हैं। देन इंपॉर्टेंट रेंज इंक्लूड ऑफ धौलाधार, पीर पंजाल, नागतिबा, देन महाभारत एंड मसूरी रेंज। और इनमें जो रेंज, यानी रेंज क्या होती है, एक चेन ऑफ माउंटेन, एक मतलब एक साथ जो माउंटेन्स हैं वो चेन रेंज बोलते हैं, उन्हें चेन बन जाते हैं, उसे रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी मेन रेंज पाई जाती है, धौलाधार पाई जाती है, पीर पंजाल पाई जाती है, महाभारत एंड द मसूरी रेंज। देन वी हैव ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर मतलब सबसे बड़े, जो सबसे ऊंचाई हाइट पे हैं, जिनकी सबसे ऊंची हाइट है वो वाले हिमालयस, द हिमाद्री इनको कहा जाता है। मेन ये 3 ही होते हैं, ठीक है, हिमाद्री, लेसर हिमालयस एंड द आउटर हिमालयस शिवालिक्स, ठीक है। बाकी 2 हैं ये छोटे ही हैं, ठीक है। इनको पूर्वांचल वगैरह में, पूर्वांचल यानी ये पूर्व की ईस्ट की तरफ पाए जाते हैं, तो वो है ये हिमालय जो है वो मेन 3 ही होते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस लॉफ्टीएस्ट एंड द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, ठीक है। तो ये कौन से कॉन्टिन्यूस है, यानी लगातार इसमें बहुत सारे माउंटेन्स कंसिस्ट होते हैं, एंड द नदर्न मोस्ट सबसे ऊपर पाए जाते हैं, सबसे ऊपर ये पाए जाते हैं। फिर बीच में लेसर हिमालयाज आते हैं, देन द शिवालिक्स आते हैं। लेसर हिमालयाज हिमाचल में पड़ते हैं और जो शिवालिक्स जो माउंटेन्स होते हैं वो उत्तराखंड के हिस्से में पाए जाते हैं, ठीक है। इट इज़ अ कोर ऑफ अर्चियन ग्रेनाइट जेनियसिस एंड द स्केर्स रॉक्स। इसमें जैसे आपको पता है कि जो माउंटेन्स होते हैं उनमें रॉक्स होते हैं, तो उनमें अलग अलग जो होते हैं ना मिनरल्स होते हैं, तो ये मिनरल्स के नाम है। ग्रेनाइट जैसे आउटर जो हिमाद्री है रेंज है या तो ग्रेटर हिमालयस है, उसमें ग्रेनाइट पाया जाता है, इग्नियस रॉक्स पाई जाती हैं, ठीक है। दिस रेंज कंटेन्स वन ऑफ द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें वन ऑफ द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड पाई जाती है। देन वी हैव द ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द तिब्बतन हिमालय। ट्रांस हिमालय ये तिब्बतन हिमालय से तिब्बत में लाइक करते हैं। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ मेनली काराकोरम, लद्दाख एंड द कैलाश रेंज, और इसमें मेनली काराकोरम रेंज पाई जाती है, रेंज मतलब चेन ऑफ माउंटेन, एंड द लद्दाख एंड द कैलाश रेंज। देन वी हैव पूर्वांचल हिल्स, दिस इज द नदर्न ईस्ट हिमालय दैट रन्स नॉर्थ टू साउथ। ये नदर्न ईस्ट में यानी नॉर्थ में ईस्ट की तरफ पाए जाते हैं, दैट रन्स नॉर्थ टू साउथ, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं, इस तरह से पूर्व में जाके नॉर्थ से और साउथ की तरफ आते हैं, थ्रू अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड ईस्टर्न आसाम, ठीक है। तो ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से नीचे फिर आसाम की तरफ ये इस तरफ आते हैं, ठीक है। देन वी हैव द ग्रेट प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स आर दैट वी ग्रेट प्लेन्स एरिया होता है जहाँ पे प्लेन मिट्टी पाई जाती है, प्लेन रोड्स मतलब प्लेन जगह जो होती है। द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया लार्जली कंसिस्ट ऑफ एलुवियल डिपॉजिट ब्रॉट बाय द रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालय एंड द पेनिसुलर रीजन। ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया कहाँ पाया जाता है, जहाँ यहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा एलुवियल होती है। एलुवियल मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रॉप के लिए बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि जब हिमालयस में हिमालय क्या है कि वहाँ से नदियाँ बहकर आती हैं, ठीक है। वहाँ से नदियाँ जब निकलती हैं तो वो नीचे प्लेन एरिया पे आती हैं, तो वो अपने साथ बहुत कुछ ना सेडिमेंट्स वगैरह लेके आती हैं, मिनरल्स होते हैं उसमें, और वो आज जैसे ही वो प्लेन एरिया में तो ऊपर से तो ज़ोर से आती हैं, तेज उनकी जो वो रैपिड स्पीड से आती हैं, फिर नीचे आके वो जब धीमी होती हैं तो अपने जितने भी साथ में वो सेडिमेंट्स वगैरह लाए होते तो ऐसे अपने बैंक्स पे उनको इकट्ठा कर देते हैं, डिपॉजिट कर देती है। तो उससे जो मिनरल्स होते हैं उन सेडिमेंट्स वगैरह में, तो उससे मिट्टी जो होती है वो जो
होते हैं वो बहुत ही एलुवियल हो जाते हैं, बहुत फर्टाइल हो जाते हैं, क्रॉपिंग बहुत अच्छी होती है। और यही चीज़ हमारे नदर्न इंडिया में होती है। तो इसलिए यहाँ पे बैंक के रिवर्स पे आप देखेंगे बहुत सारी जो लोग बसे हैं, जो बड़े बड़े शहर बसे हैं, वो नदियों के किनारों पे ही बसे हैं, लोग यहाँ पे खेती करते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ के जनजीवन की एक तरीके से वो हो गई है, लोग इसी बहाव में बहते चले गए हैं, ठीक है। देन वी हैव Himalaya and the peninsular region. They are mainly formed by the alluvial deposit of Indus, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो कैसे ये प्लेन्स फॉर्म हुए, इंडस, बड़ी बड़ी जो महानदियाँ थी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस, यमुना, ये जब ऊपर से बह करके आई, पहाड़ों में से निकल के आई, तो उन्होंने अपने सारे सेडिमेंट्स को प्लेन्स में डिपॉजिट किया और ये प्लेन्स फॉर्म हुए और इस तरह से जो इनकी सॉइल हुई वो बहुत ही एलुवियल सॉइल बनकर आई, जिसपे बहुत अच्छी क्रॉपिंग होती है। नदर्न प्लेन्स इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन डिवीजन। नदर्न प्लेन्स को हम 4 मेन डिवीजन में डिवाइड करते हैं। द भावर बेल्ट is adjacent to the foothills of the Himalayas and consists of boulders and pebbles which have been carried down by the streams. भाबर बेल्ट कौन सी होती है? एडजासेंट ऑफ फुट हिल्स से जैसे ही, यानी हिल्स के नीचे से जैसे ही नदी निकलती है, रिवर्स निकलते हैं, तो वहाँ पे भाबर का एडजासेंट होता है, भाबर, उस एरिया को भाबर कहा जाता है। एंड द कंसिस्ट ऑफ बॉर्डर्स एंड पेबल्स, वहाँ बहुत पत्थर वगैरह होते हैं, ठीक है। विच हैव बीन कैरिड डाउन बाय द स्ट्रीम्स, जो कि नदियाँ अपने साथ लेके आती हैं। एज द पोरोसिटी ऑफ दिस बेल्ट इज़ वेरी हाई, द स्ट्रीम फ्लो अंडरग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोरोसिटी, मतलब जो नदी का बहाव होता है, रिवर्स का जो फ्लो होता है, वो बहुत ही वेरी हाई होता है और स्ट्रीम्स फ्लो अंडरग्राउंड, और स्ट्रीम्स जो होती हैं वो अंडरग्राउंड चली जाती हैं। देन वी हैव द तराई बेल्ट लाइज साउथ द एडजासेंट भाबर रीजन एंड इट्स कंपोज्ड ऑफ नेवर एलुवियम। द तराई बेल्ट साउथ ऑफ एडजासेंट, भाबर के नीचे का जो एरिया, भाबर के बाद का जो एरिया होता है उसे हम तराई बेल्ट कहते हैं। देन इट इज़ कंपोज्ड ऑफ न्यूअर एलुवियम, और यहाँ पे नई एलुवियम सॉइल बन के इकट्ठी होती है। द अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स रीअपियर इन दिस रीजन, और जो स्ट्रीम्स अंडरग्राउंड हो जाती है ना भाबर में आके, वो यहाँ पे फिर से रीअपियर, यानी फिर से दिखाई देने लगती हैं। देन द भंगार बेल्ट कंसिस्ट ऑफ ओल्डर एलुवियम एंड फॉर्म द एलुवियल टेरेस ऑफ द फ्लड प्लेन्स, ठीक है। तो भंगार जो होता है वहाँ पे ओल्ड एलुवियम सॉइल पाई जाती है और ये फ्लड प्लेन्स के लिए मशहूर होता है। द खादर, इट इज़ मेड अप ऑफ फ्रेश एलुवियम विच इज़ डिपोजिट बाय द रिवर फ्लोइंग डाउन द प्लेन्स। और खादर एरिया होता है जब नदी प्लेन एरिया में आती है और वहाँ पे वो बहुत सारा अपना सेडिमेंट्स वगैरह को इकट्ठा करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द खादर। Then we have the peninsular plateau. It covers an area of about 16 lakh square kilometer, forming the largest and the oldest physiographic division of India. Peninsular plateau कौन सा है? ये एक बहुत बड़ा एरिया हमारे देश का, इंडिया का कवर करते हैं, जिसमें 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया आता है और ये बहुत बड़ा और पुराना फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का। इट इज़ बाउंडेड बाय द अरावली इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी इसके नॉर्थ वेस्ट में, ऊपर में वेस्ट की तरफ अरावली हिल्स हैं, एंड द माइकल रेंज इन द नॉर्थ, माइकल रेंज है नॉर्थ में, हजारीबाग एंड द राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट में हजारीबाग हिल्स हैं, एंड द राजमहल हिल्स पहाड़ हैं, एंड द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। वेस्टर्न घाट्स जो है वहाँ पे वेस्टर्न रेंज है, एंड द ईस्टर्न घाट्स, यानी कि जो इधर वेस्टर्न घाट्स है वो कर्नाटका केरल वाला जो रेंज है वो वेस्टर्न घाट्स में आता है, और ईस्टर्न घाट्स में तमिलनाडु एंड द एरिया lie and named by the eastern Ghats. The peninsular plateau is divided into, peninsular plateau को हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। उससे पहले हम फैक्ट फाइल पढ़ेंगे। मेघालय मीन्स द अबॉर्ड ऑफ क्लाउड। मेघालय को अबॉर्ड ऑफ क्लाउड मतलब कि क्लाउड्स का एक झुंड भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्लाउड्स होते हैं, तो उनको क्लाउड्स का अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है। देन वी हैव सेंट्रल हाईलैंड्स। पेनिनसुलर प्लेटू को सेंट्रल हाईलैंड्स कहा गया है। एक उसे 2-3 तरह के नाम हैं, वो हम देख रहे हैं। इंक्लूड अरावली रेंज, मालवा प्लेटू, विद्या रेंज, बुंदेलखंड प्लेटू एंड द बघेलखंड प्लेटू। सेंट्रल हाई यानी जो सेंट्रल हाईलैंड, इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है उसमें पेनिनसुलर प्लेटू में वो आता है, उसको सेंट्रल हाईलैंड्स कहा गया है, जिसमें अरावली रेंज आती है, मालवा प्लेटू आता है, विंध्यन रेंज आती है, बुंदेलखंड एंड द बघेलखंड प्लेटू आता है। देन वी हैव ईस्टर्न प्लेटू, इंक्लूड्स छोटा नागपुर प्लेटू एंड द मेघालय प्लेटू। ठीक है, तो ईस्टर्न प्लेटू में कौन कौन सा आता है? छोटा नागपुर और ईस्टर्न मेघालय प्लेटू आता है। ठीक है, देन द डेक्कन प्लेटू इंक्लूड्स महादेव हिल्स। डेक्कन प्लेटू में कौन कौन से हिल्स आते हैं? महादेव हिल्स, कैमूर, मैकाल, वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरी, अनाईमलाई हिल्स,
अनाई मलाई हिल्स, पलानी हिल्स, कार्डामॉन हिल्स, ईस्टर्न घाट्स, शिवरॉय हिल्स, जवाड़ी हिल्स, बलकोंडा रेंज, नालामला हिल्स, महेंद्रगिरी एंड द महाराष्ट्र प्लेटू, महानदी बेसिन, गुजरात हिल्स, गरझाट हिल्स, कर्नाटका प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू एंड द तमिलनाडु अपलैंड। ठीक है, तो ये डेक्कन प्लेटू का पूरा एरिया है। डेक्कन प्लेटू मतलब दक्षिण भारत में जो प्लेटू टेबल टॉप लैंड है उसे प्लेटू बोलते हैं। तो ये पूरा एरिया वो कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, आपको पिक्चर में भी दिखाया गया डेक्कन प्लेटू कहाँ पे है, आप साइड में जो पिक्चर है उसमें भी आप देख सकते हैं। देन यू हैव फोर्थ पॉइंट इज द कोस्टल प्लेन। कोस्टल एरिया होता है जो समुद्र के आसपास का एरिया होता है ना, कोस्टल, जहाँ पे शिप्स वगैरह आते हैं, तो कोस्ट लाइन उसको हम कहते हैं, कोस्टल प्लेन हम उसको कहते हैं। द वेस्ट कोस्टल प्लेन इज़ अ नैरो कोस्टल स्ट्रिप इन द वेस्ट फेसिंग अरेबियन सी। वेस्ट कोस्टल प्लेन जो है वो हमारा अरेबियन सी है, अरेबियन सी पर पड़ता है। द प्लेन एरिया बिटवीन वेस्टर्न घाट्स इन द अरेबियन सी फ्रॉम गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ कंबात लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ काइथवार पेनिनसुला एंड कॉल्ड गुजरात प्लेन्स। ठीक है, सो ये प्लेन एरिया जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे, तो ये है वेस्टर्न घाट्स एट द अरेबियन सी फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर कर गल्फ ऑफ कंबात लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ काइथवार पेनिनसुला, काइथवार पेनिनसुला के साइड में पड़ता है ये, और गुजरात प्लेन्स पर। ठीक है, तो द साउथ द कोस्ट लाइन इज मोर रग्ड, साउथ में कोस्ट लाइन और ज़्यादा रग्ड हो जाती है। इट इज कॉल्ड द कोंकण कोस्ट अप टू गोवा, ये कोंकण कोस्ट होती है जो गोवा तक जाती है। फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स टू कर्नाटका, फिर कर्नाटका एंड देन कैनरा कोस्ट। फर्दर साउथ ऑफ द पार्ट दैट लाइज इन द केरला इज कॉल्ड मलाबार कोस्ट टिल कन्याकुमारी एंड द सदर्न ट्रिप ऑफ द इंडियन मेन लैंड। ठीक है, सो ये कहाँ तक जाती है, पार्ट लाइज इन द केरला, केरला में जाती है, इस कॉल्ड मलाबार कोस्ट, इसको मलाबार कोस्ट कहते हैं, टिल कन्याकुमारी तक। ठीक है, एंड द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन मेन लैंड, और सदर्न टिप यानी साउथ का सबसे लास्ट पॉइंट इंडियन मेनलैंड कहते हैं इसे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है ये साउथ में। द ईस्ट कोस्ट प्लेन इज ब्रॉडर एंड मोर कंटिन्यूस देन द वेस्ट कोस्ट प्लेन। ठीक है, तो अब वेस्ट कोस्ट प्लेन जो है बीच बीच में ब्रेक हो रखा है, टूटा हुआ है। ठीक है, लेकिन ईस्ट वाला कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस वो चलता जा रहा है। ठीक है, मतलब उसमें ब्रेकअप्स नहीं है बीच में। ठीक है, तो वेस्ट कोस्टल प्लेन एंड लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल, ये ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल, क्योंकि साइड में बे ऑफ बंगाल है तो उसके ईस्टर्न घाट्स के और उसके बीच में पड़ता है। अ मेजर पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज कवर्ड बाय द डेल्टेक डिपॉजिट्स ऑफ रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी। ठीक है, सो ये कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे आती हैं, डेल्टा बनाती हैं यहाँ पे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इट इज़ कॉल्ड नदन सिरकार्स बिटवीन महानदी एंड कृष्णा रिवर्स, और ये नदन सिरकार्स बनाती हैं महानदी और कृष्णा रिवर एंड द कॉर्डमेनल कोस्ट साउथ ऑफ द कावेरी अप टू सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेन लैंड। ठीक है, देन वी हैव फिफ्थ इज थार डेजर्ट। हमारी पांचवा फिजिकल फीचर है इंडिया का थार डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ अरावली हिल्स, ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट जो है वो अरावली हिल्स, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ अरावली हिल्स है, और इसे हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। इट इज़ 9th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी डेजर्ट हैं उनमें 9वां सबसे बड़ा हमारा, 9th नंबर पे हमारा सबसे बड़ा थार डेजर्ट है। द रेनफॉल रिसिव्ड इज बिलो 150 mm पर ईयर, 150 मिलीमीटर से भी कम यहाँ बारिश होती है। द वेजिटेशन इन द थार इज सेमी एरिड टाइप एंड द थ्रोनी बुशेस। यहाँ पे सेमी एरिड यानी जिसको पानी बहुत ही कम चाहिए, ऐसा सेमी एरिड टाइप यहाँ पे वेजिटेशन होता है, और कांटेदार होता है। ठीक है, कांटे निकलते हैं उसमें, थ्रोनी होते हैं। द रिवर्स आर एफीमेरल एंड ओनली लूनी इज अ सिग्निफिकेंट रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे नदियाँ ना के बराबर पाई जाती हैं। ओनली लूनी एक ऐसी नदी है जो यहाँ पे अपीयर होती है, वो भी बारिश के मौसम में इसमें ज़्यादा थोड़ा पानी रहता है, अदरवाइज वो उसमें भी कम ही पानी रहता है। इन फैक्ट फाइल, कैमल इज़ द मोस्ट कॉमन एनिमल इन द डेजर्ट। डेजर्ट में पाया जाना वाला सबसे कॉमन एनिमल कौन सा होता है, कैमल होता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया का मैप दिया है आपको।
ठीक है। ये पूरा आपको बताया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको गुजरात साइड में, राजस्थान साइड में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाई देगा। तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके निकलती है, जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, फर्स्ट इज द नदर्न पार्ट, ऊपर वाला नदर्न पार्ट होता है, नीचे वाला हम उसे डेक्कन पार्ट कहते हैं। अब यहाँ पे देखो कि मार्क भी किया है कि ब्राउन जो है वो माउंटेन रीजन है। ब्राउन जो डार्क ब्राउन कलर दिखाया है ना आपको बॉक्सेस में बता रहे हैं मैप में, तो वो क्या है, माउंटेन रीजन है। फिर जो हल्का सा ग्रीन ग्रीनिश कलर है वो है नदर्न प्लेन, यानी ये जो पूरा एरिया आपको यमुना नदी, गंगा नदी और ये सरदा, घाघरा, ये सब कौन सा है, नदर्न प्लेन्स है ये। ठीक है। देन डेजर्ट एरिया आपको दिखाया गया, जो हल्का येलो येलो सा कलर दिखाई दे रहा, नहीं क्रीम क्रीम सा कलर जो दिखाई दे रहा है, ये आपको डेजर्ट एरिया यहाँ पे दिखाया गया। प्लेट्यू आपको दिखाया है कि प्लेट्यू कहाँ कहाँ पे है। ठीक है। और उसके बाद कोस्टल प्लेन आपको दिखाया गया है। उसके बाद हम 6th वाला अपना पार्ट देखेंगे, द आइलैंड। देयर आर अ नंबर ऑफ स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड, सम ऑफ विच आर वोल्केनिक ओरिजिन वाइल सम ऑफ आर कोरल ओरिजिन। आइलैंड्स जो होते हैं वो बहुत नंबर ऑफ स्मॉल एंड, हमारे पास बहुत मतलब हमारे उसमें बहुत सारे छोटे और बड़े आइलैंड्स आते हैं, जो कि कुछ वॉल्केनिक ओरिजिन है, यानी वॉल्केनो के बस्ट होने से बहुत सारा लावा उसमें से निकला और मिलियंस ऑफ ईयर तक वो ठंडा होता रहा और जम के क्या बन गया, आइलैंड से बन गया। और कुछ है कोरल ओरिजिन है, यानी कि समुद्र के अंदर कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो अपनी कुछ ऐसे उसके अंदर कुछ ऐसे क्रीचर्स होते हैं जो अपना जो क्रीचर, अपना जो वेस्ट होता है, वेस्ट पार्ट वो एक उनका इकट्ठा होता रहता है और उससे आइलैंड बन जाता है। तो कुछ ऐसे कोरल ओरिजिन से बना है और कुछ वोल्केनिक ओरिजिन से बने हैं। फर्स्ट इज लक्षद्वीप आइलैंड, पहला लक्षद्वीप है। इज अरेबियन सी आर द ग्रुप ऑफ 36 कोरल आइलैंड्स। ठीक है। तो लक्षद्वीप जो है वो 36 कोरल आइलैंड्स का एक ग्रुप है, 36 आइलैंड्स इसमें आते हैं। देर आर लोकेटेड ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ एरिया, और ये कोस्ट लाइन ऑफ केरला, ये केरला के कोस्ट लाइन पर लाई करता है। दीज आइलैंड्स आर मोस्टली फ्लैट एंड हार्डली अ फ्यू मीटर्स अबव सी लेवल्स। ठीक है। तो ये मोस्टली फ्लैट एरिया है और सी लेवल से थोड़ा सा ही ऊपर है, सी लेवल से थोड़ा सा ही ऊपर है ये। ठीक है। Then we have अंडमान एंड निकोबार आइलैंड lie in the Bay of Bengal। अंडमान और निकोबार बे ऑफ बंगाल में है। दे आर ग्रुप ऑफ 324 आइलैंड्स विच आर वोल्केनिक इन नेचर। ठीक है। सो ये 324 आइलैंड्स का ग्रुप है जो कि वोल्केनिक इन नेचर है। अंडमान आइलैंड आर सेपरेटेड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड एंड द 10 डिग्री चैनल्स। ठीक है। तो निकोबार और अंडमान दोनों अलग अलग हैं और उनमें 10 डिग्री चैनल्स का डिफरेंस है। देर आर मोस्टली रग्ड माउंटेन हिल्स एंड कंसिडर्ड submerged part of Arakanyoma fold belt. We have some points to remember. Let's memorize hemisphere, a half of the sphere. Hemisphere मतलब पूरे sphere का half, यानी sphere क्या होता है, पूरा एक गोल solid shape होता है, उसका half is the hemisphere. Island, a piece of land surrounded by water, enormous, very large in size, quantity or extent, coastal of or near a coast. Stratigraphy, a branch of geology concerned with the study of rocks, layers and layering. Tectonic collision, the phenomenon of plate tectonics of earth that occur convergent boundaries. Peninsular region, a piece of land surrounded by water on the majority of its border while being connected to a mainland from which is extent. Then we have some points, quick glance. India is situated in the continent of Asia. India is enormous in size. It is 7th largest country in the terms of land mass. The total area of India is 3.28 million square kilometer. Then Indian Standard Time is along longitude 82.30 degree east. It is passes through the city of Mirzapur in Uttar Pradesh. India is a union state. It is divided into 28 states and 8 union territories and form the smooth functioning of its administration. On the basis of the tectonic history, stratigraphy and relief feature, India can be divided into following physiographic division: the northern mountains, the Great Plains, the peninsular plateau, the coastal plain, and the Thar desert and the island. Then we have exercise over here. Let's answer. Tick the correct option. India is situated in the continent of Asia. Rest of the questions you will do it by your own. Then we have fill in the blanks. The total area of India is, इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आप फिल करेंगे और बाकी वाले भी आप खुद से फिल करेंगे. मैच द फॉलोइंग. असम की जो कैपिटल है वो है
दिसपुर, ठीक है। तो आप इनको इनकी कैपिटल से सभी स्टेट्स को मैच करेंगे। ट्रू फॉल्स, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यस इट इज़ ट्रू, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसी तरह से बाकी वाले ट्रू फॉल्स आप खुद से करेंगे। आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन ग्लोब। इंडिया पे आपको इंडिया की लोकेशन बतानी है आपको ग्लोब पे। तो इंडिया कहाँ पे लाई करता है, एशिया में लाई करता है, सदर्न पार्ट ऑफ द एशिया। उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हमने पढ़े थे पूरे चैप्टर में, आप इस तरह से उसकी लोकेशन को मार्क करेंगे। देन वी हैव हॉट्स, वाई इज़ इंडिया कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि लैंड मास काफ़ी बड़ा है हमारा और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, इसलिए इसे सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। फन टू डू, गेस माई नेम, आई एम अ कंट्री सिचुएटेड इन कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। मैं एक ऐसी कंट्री हूँ जो कि कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में रहती हूँ। तो आपको उसका नाम गेस करना। आई लाई साउथ ऑफ द एडजेसेंट भाबर रीजन एंड कंपोज्ड ऑफ न्यूअर एलुवियम। फन टू डू, गेस माई नेम, आई एम अ कंट्री सिचुएटेड इन कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। मैं एक ऐसी कंट्री हूँ जो एशिया कॉन्टिनेंट पे हूँ। सो आपको इसका नाम वो करना है, याद करना है, लिखना है और आप बाकी वाले क्वेश्चंस को भी करना है। देन लेट्स इनहेंस आवर सोशल स्किल इन इंडिया इज़ अ कंट्री इनरिच्ड विद द नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। देर आर मेनी लैंड फॉर्म्स लाइक प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट, माउंटेन एंड लॉन्ग कोस्ट लाइन। डू यू थिंक वी शुड पुट इन मोर एफर्ट्स टू मेंटेन इंडिया नेचुरल ब्यूटी। क्या हम इंडिया की नेचुरल ब्यूटी को आगे कंटिन्यू करने में कुछ और अपने एफर्ट्स दे सकते हैं। तो आप इसके बारे में अपने टीचर से बात करेंगे और लिखेंगे। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।